गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। मतलब कल का जो वीडियो था वो था सिंपल मूविंग एवरेज, और आज जो डिस्कशन होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। मतलब कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज करना चाहिए, कौन सा मूविंग एवरेज हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा, उस चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मूविंग एवरेज के बेस पे हम लोगों ने क्या क्या बातचीत किया था पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज इज ए कर्व ट्रेंड लाइन, जो मैंने बताया था। ये आपका एक टाइप का ट्रेंड लाइन है, वो भी कर्व ट्रेंड लाइन है। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कि कल डिस्कशन हुआ था। बुलिश सिग्नल व्हेन द प्राइस इज अबव ऑन अपवर्ड। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब वो बुलिश सिग्नल होता है। बेयरिश सिग्नल व्हेन द प्राइस इज बिलो ऑन डाउनवर्ड। जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो वो बेयरिश सिग्नल हो जाता है। और एक चीज जो आज अलग डिस्कशन कर रहे हैं वो है कि ये वाला 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि 2 मंथ का जो होता है वो एवरेज बताता है। और 100 डेज का मूविंग एवरेज जो होता है वो 6 महीने का डिटेल बताता है, 6 महीने का एवरेज बताता है। और 200 डे मूविंग एवरेज जो 1 साल का एवरेज प्राइस बताता है। मतलब 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। स्पेशली 200 मूविंग एवरेज अगर इसके नीचे है तो उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना ही नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ लेना चाहिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो 1 ईयर का एवरेज होता है। और उससे नीचे अगर होता है तो उस प्राइस में वो डाउनवर्ड आप समझ लो, ऑफिशियली वो डाउनवर्ड पे है। अगर वो अप ट्रेंड में नहीं है, मतलब डाउन ट्रेंड पे है, तो उस चीज के अंदर तो काम करना ही नहीं है। हमें काम करना है बुलिश स्टॉक के ऊपर, बेयर स्टॉक के ऊपर काम नहीं करना है। अगर स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा पैसा आपको कमाना है तो ये चीज आप एकदम समझ लो सही तरीके से। और 100 मूविंग एवरेज वो अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड करना चाहता है, शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड अगर करना चाहता है तो 100 मूविंग एवरेज यूज कर सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज उसके लिए अभी, मतलब अभी नहीं चाहिए, वो बाद में चाहिए होगा। अगर आप समझ जाते हो स्विंग ट्रेड को सही तरीके से तब आप 50 डे को यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं प्रेफर करूंगा 100 और 200 मूविंग एवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिगिनर के लिए स्विंग ट्रेड करने के लिए। उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाता है कि हाँ ये दो चीज है, इन दो चीजों से बहुत सिंपली चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको ब्लाइंडली देखना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, कुछ कुछ कैंडलस्टिक देखना है और प्राइस का पैटर्न भी देखना है। प्राइस एक्शन जो मैंने वीडियो बनाया था, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज हमें देखना होता है, कौन सा पैटर्न होता है, वो भी मैंने बताया है। तो वो जाके वीडियो आप चेक कर लेना। और मूविंग एवरेज का जो भी हाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये सब पॉइंट है। तो आज का जो पॉइंट है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज, जो आपके सामने मैंने लगाया हुआ है 100 डेज का ईएमए एंड एसएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। ये इन्फोसिस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है कैसा है कि सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो काम करता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा फास्ट काम करता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कैलकुलेशंस है, उन सबको छोड़ दीजिए। क्योंकि हमें प्रैक्टिकली काम करना है तो हम लोग कैलकुलेशंस तो करेंगे नहीं। हमें एवरेज प्राइस देखना होता है, एवरेज प्राइस के ऊपर बेस करके हमें काम करना होता है। तो प्रैक्टिकली हमें उसी चीज को समझना है, उसी चीज को देखना है, प्रैक्टिकली देख के उसके ऊपर जब तक ट्रस्ट ना हो तब तक काम नहीं बनता। तो ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये चीज आपके सामने लेके आया एकदम लाइव। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, जो ब्लैक कलर का मैंने रखा है। और ऐसे में जो है वो भी 100 डेज का है, जिसका कलर ब्लू है। और मैं इसको थोड़ा व्हाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए क्लियरली। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप यहाँ पे देख सकते हो
जो एक्सपोनेंशियल मूविंग, देखिए ये वाला जो साइड है ये होता है साइडवेज साइड, ये रेंज में है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक रेंज आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे तो कुछ काम करना होता नहीं है। उसके बाद आप देखोगे तो ये ऊपर है ऐसे में, नीचे है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल आपको जल्दी सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे एवरेज प्राइस है और यहाँ से ये चीज सपोर्ट ले रहा है। ऐसे में आपको बाद में सिग्नल दे रहा है। तो ये चीज आपके सामने है कि एक्सपोनेंशियल कितना जल्दी काम करता है। ये हो गया रेंज बाउंड, क्योंकि प्राइस में जब बड़ा कुछ आएगा तो एक्सपोनेंशियल बहुत जल्दी आपको बता देगा। यहाँ पे था, ये चीज था रेंज बाउंड, और उसके बाद इसने कुछ ब्रेकआउट दिया तो ऊपर चला गया। और कुछ कुछ चीजों के अंदर ये देखिए रेंज बाउंड है, यहाँ पे भी वो चीज आपको सेम दिखेगा। और यहाँ पे आप देखना चाहोगे, मतलब अगर इस चीज की बात करें तो यहाँ पे है रेंज बाउंड, और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल नीचे है और ऐसे में ऊपर, मतलब नीचे जो है वो जल्दी आपको प्राइस के साथ ही साथ आपको सिग्नल देना की कोशिश करता है। मतलब अगर प्राइस के अंदर कुछ बड़ा मोमेंटम आने वाला है तो एक्सपोनेंशियल आपको जल्दी बता देता है, रेदर देन ऐसे में आपको बाद में सिग्नल देता है। देखिए यहाँ पे है और यहाँ से ऊपर फट रहा है, ये रेंज बाउंड है, पर फिर भी इसने ये ऊपर का जो सिग्नल पकड़ा हुआ था वो यहाँ से पकड़ा हुआ था और वो यहाँ से क्लियरली दिखा रहा था, हालांकि ये रेंज बाउंड है। एक्सपोनेंशियल आपको बहुत जल्दी आपको बता देगा कि ये प्राइस में कुछ हलचल हो रहा है। चलिए, ये बहुत मतलब बड़ा स्टॉक है, तो हम किसी दूसरे स्टॉक में इस चीज को देखते हैं और भी क्लियरली। एक्सपोनेंशियल की बात करें, ये देखिए आपको थोड़ा जल्दी यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे एवरेज प्राइस है और यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, ऐसे में वो ऊपर रहेगा। मतलब अगर बड़ा मोमेंटम आएगा, जब भी प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा तब एक्सपोनेंशियल आपको बहुत जल्दी सिग्नल दे देगा कि हाँ, यहाँ पे प्राइस में कुछ मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम था नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे ये चीज भी देख सकते हो कि मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल और एसएमए का अंदर जो एक गैप है वो बहुत गैप है। मतलब यहाँ पे आपको एडवांस दिखा रहा है और ये आपको बाद में दिखा रहा है। यहाँ पे साइडवेज था तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ अच्छा खास दिखा नहीं। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मतलब ऐसे में थोड़ा नीचे है पर एक्सपोनेंशियल आपको दिखा रहा है अच्छा खासा। और फिर भी आपको एक्सपोनेंशियल सबसे पहले दिखा रहा है और ऐसे में बाद में दिखा रहा है। तो 100% कुछ होता नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल और एसएमए का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक गैप है। तो आपके पास मतलब ऐसा नहीं कि 100% आपको ये चीज काम करेगा, पर हाँ एक्सपोनेंशियल आपको जल्दी से जल्दी आपको सिग्नल देता है, ये चीज तो है। ये चीज मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने ट्राई किया है और मैंने बहुत बार देखा है इस चीज को, जिसकी वजह से मैं ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड एसएमए। तो आपको इस चीज को समझना है, आप बिगिनर हो या फिर आप मतलब एडवांस लेवल पे काम करता आप कोई भी हो, एसएमए से ज्यादा ईएमए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आपको स्विंग ट्रेड करना है तो कोई भी आप ईएमए लगा लो। तो आपको वो चीज करना है कि आपको ईएमए लगाना है, एसएमए नहीं। ईएमए बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके साथ ही साथ आपको प्राइस एक्शन देखना है, कैंडलस्टिक देखना है, वो हर एक चीज का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, क्योंकि आप जितना मल्टीपल एनालिसिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी मैंने बताया है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और भी एडवांस तरीके से कैसे देखना होता है और भी प्रो लेवल में कैसे मार्क करना होता है उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे ये चीज कंप्लीट होता है, मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है, जो कि बेसिक से मैंने एडवांस तक बता दिया है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो फिर से रिपीट करो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों के साथ ये चीज शेयर किया है, जो इसके ऊपर और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आने वाले वीडियो में मैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो लाने वाला हूँ। उन सब कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, जानने के लिए इजीएस्ट वे में मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।